दोस्तों, यदि आप अपने पीएफ के पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि पेंशन का पैसा आपको कितना विड्रॉल पे मिलेगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेते हैं तो कितना कट जाएगा, कितना मिलेगा, और क्या गलती नहीं करें ताकि आपको पेंशन का अमाउंट कम मिले। क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं और जब पेंशन का पैसा उठाने जाते हैं तो उनको कम पेंशन का अमाउंट मिलता है और वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर ईपीएफ सदस्य ये सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर उन्होंने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ दी तो क्या उनकी पेंशन की रकम बहुत कम मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कितना मिलेगी। इसका कैलकुलेशन कैसे करें, कैसे चेक करें कि मुझे कम पेंशन मिला है या ज्यादा पेंशन मिला है या बराबर मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में पेंशन की रकम कम नहीं होती, बल्कि उसकी जो कैलकुलेशन है, जिसकी गणना है, वो टेबल डी के फैक्टर से होने के कारण आपको पेंशन कम मिलती है या आपको कम दिखाई देती है। और एक छोटा सा गलती लोग कर देते हैं, जो आगे चलकर उनको 2 साल 3 साल का जो उनका पेंशन का अमाउंट है वो कम मिलता है, वो नहीं मिलता है, वो ईपीएफ ऑफिस में फंस जाता है। जो टेबल डी का फैक्टर है, यह तय करता है कि आपको, अगर आप पेंशन का पैसा उठाते हैं, 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। यानी जितनी ज्यादा सर्विस उतना बड़ा फैक्टर और उतनी बड़ी रकम। कई लोग यह सोचकर फॉर्म 10C नहीं भरते हैं कि पैसा बहुत थोड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले का रूल था कि यदि कोई मेंबर 6 महीने से कम सर्विस करता है तो उसको पेंशन का पैसा उसे नहीं दिया जाता था, लेकिन ये नियम बदल चुका है। अब यदि कोई मेंबर 1 महीना का भी पेंशन का अमाउंट उसके खाते में जमा है तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वो लेकर पेंशन का पैसा उल्टा उठा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईपीएफओ का नियम बिल्कुल साफ है कि हर साल एक तय मूल्य यानी कि फैक्टर होता है, जिससे राशि का सही हिसाब निकाल सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं आगे फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको समझना होगा कि टेबल डी कैसे काम करता है, और भ्रम यही से शुरुआत होती है क्योंकि लोगों को टेबल डी के बारे में कैलकुलेशन सही से समझ में आता नहीं है और कोई बताता भी नहीं है। इसलिए लोगों के मन में इसके प्रति बहुत ज्यादा भ्रम और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। लोग जो है यह नहीं जानते हैं कि पेंशन और पेंशन फंड अलग अलग चीज है। पेंशन मतलब आपको मंथली पेंशन जो मिलता है, जो कि आप 58 साल के हो गए हैं और 10 साल का सर्विस पूरा हो गया, वो मंथली पेंशन आपको मिलता है। और पेंशन फंड क्या है, वो अलग चीज है। यदि आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है और आप नौकरी छोड़ दिए हैं, नौकरी छोड़ के आप पूरा पेंशन के पैसे का फंड का आपको रिटर्न पूरा पैसा लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा पेंशन का फंड आप टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिलता है। विड्रॉल बेनिफिट का मतलब यह है कि आपको पेंशन और पीएफ का पूरा पैसा आपको मिल जाए। विड्रॉल बेनिफिट का मतलब यह नहीं होता है कि पैसा कट गया है, बल्कि यह आपकी सर्विस के हिसाब से वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है ना। यानी ईपीएफओ कोई नुकसान आपका नहीं करता है, बस हमें समझने में जो कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण हम हमेशा ये मिथ, ये भ्रम भ्रम अपने मन में पाल लेते हैं कि हमें पेंशन का पैसा कम मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ केसेस में कुछ लोगों को इससे नुकसान होता है। वो मैं आपको लास्ट में इस वीडियो को बताऊंगा कि क्या गलती कर देते हैं जिसके कारण उनको पेंशन का पैसा कम मिलता है। नियमों के अनुसार आपके काम के सालों का जो फैक्टर यानी कि गुणांक होता है, वो आपके टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। अगर आपने ईपीएफओ में सालों तक काम किया है लेकिन 10 साल से पहले ही नौकरी छोड़ दिया, तो आप पेंशन के पैसे को फॉर्म 10C भर के उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 10 साल का सर्विस पूरा हो गया, आपकी आप जमा अब पेंशन पेंशन के राशि का पैसे को एक हिस्सा, नहीं उठा एक पाएंगे। मुश्त यानी कि लमसम वापस करती है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब यह राशि कितना होगी, यह तय होती है टेबल डी के हिसाब से। आपको स्क्रीन पे टेबल डी
का जो डिटेल्स है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक वर्ष के लिए जो फैक्टर है वो 1.02, 2 वर्ष के लिए 1.99, थ्री ईयर्स के लिए 2.98, 4 वर्ष के लिए 3.99, 5 वर्ष के लिए 5.02, 6 वर्ष के लिए 6.06, 7 वर्ष के लिए 7.13, 8 वर्ष के लिए 8.22, 9 वर्ष के लिए 9.33। आज जैसे ही 9 ईयर 6 मंथ से ज्यादा हो जाता है आपका जॉब, तो ये पेंशन फंड में चला जाता है। अब इस पैसे को आप पूरे का सबसे आसान फार्मूला है विड्रॉल बेनिफिट इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी ना टेबल डी का फैक्टर। डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आपको टेबल डी का फैक्टर दिख रहा है। मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो जब नौकरी छोड़ता है तो उस वक्त उसका अंतिम वेतन 15,000 मान लीजिए उसका बेसिक सैलरी है, मान लेते हैं, कम भी होगा ज्यादा भी होगा, लेकिन 15,000 मैक्सिमम इसमें कैलकुलेशन होता है, 15,000 से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। 15,000 क्यों होगा? क्योंकि जो आपका पीएफ में पैसा जमा होता है वो 15,000 के हिसाब से ही कैलकुलेशन होकर जमा होता है। आपने देखा होगा पासबुक में आपके पेंशन वाले फंड में 1,250 रुपया से ज्यादा पैसा जमा नहीं होता है। तो इसलिए वो 1,250 रुपये इसलिए जमा होता है कि आपका सैलरी 20,000 25,000 कितना भी हो, लेकिन अधिकतम जो पेंशनेबल सैलरी है वो 15,000 रुपया ही माना जाता है, और उससे कम होगा तो जो एक्चुअल होगा उस पे होता है। तो 4 वर्ष के लिए जो फैक्टर यहाँ पे टेबल डी में दिख रहा है वो 3.99 3.99 है, यानी कि 15,000 गुना 3.99, 15,000 गुना 3.99 करेंगे तो आपका अमाउंट कितना बन रहा है? लगभग 59,000। मैं आपको कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। 15,000 मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी है, इंटू 3.99, 59,850, ठीक है। और आपके पेंशन फंड में जो अमाउंट दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 1,250 गुने 4 वर्ष के लिए होता है 60 महीना, 1,250 गुने 60, 48 महीना, 1,250 गुने 48, यानी कि 60,000 रुपये आपके खाते में दिख रहा होगा। अगर पेंशन का विड्रॉल लेंगे तो आपको लगभग 59,850 रुपीज आपको पैसा पूरे फाइनल सेटलमेंट के रूप में मिल जाता है। तो ये रहा कैलकुलेशन, और विड्रॉल पे इतना आपको मिलेगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैंने तो 60,000 रुपया मेरे खाते में दिख रहा है और 59,000 इतना या इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 7 साल के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं और आपका पेंशनेबल सैलरी 12,000 है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 7 साल का नौकरी करता है, 7 साल नौकरी करने के बाद उसका लास्ट में जब रिटायरमेंट सॉरी नौकरी छोड़ता है उस वक्त उसका बेसिक सैलरी 12,000 है, मान लेते हैं। 12,000 गुना 7 साल के लिए फैक्टर क्या है? 7.13, तो 7 गुना 7.13, तो इसका बन रहा है 85,560 रुपये, ठीक है, 85,560 रुपये। तो इतना इसको विड्रॉल मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें तो कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पेंशन के पैसा अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको कोई ब्याज उसका उसके ऊपर में नहीं मिलता है, ठीक है। इसी तरह कोई 9 ईयर्स नौकरी करके छोड़ता है तो उसको इसी तरह से मिलता है। तो इस पैसे को विड्रॉल करने के लिए ईपीएफओ में फॉर्म 10C भरा जाता है। तब फॉर्म जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरना होता है, पीएफ के पैसे को सेटलमेंट लेने के लिए फॉर्म 19, और पेंशन वाले पैसे को उठाने के लिए फॉर्म 10C। बहुत सारे लोग यह करते हैं कि फॉर्म 19 भर के पीएफ के पैसे ले लेते हैं और वो पेंशन के पैसे उसी में छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि पूरा का पैसा मुझे मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे में तो दिख रहा है 60,000 रुपया और मैं विड्रॉल किया तो सिर्फ 40,000 रुपया ही आया, 30,000 ही आया। तो मैं जब उनका पासबुक चेक करता हूँ तो पता चलता है कि फॉर्म 19 भर के वो पीएफ का पैसा तो विड्रॉल कर लिए हैं लेकिन पेंशन के पैसे विड्रॉल नहीं किए हैं, और इसीलिए उनको पता ही नहीं होता कि पीएफ के पैसे उठाने के लिए 2 फॉर्म भरना होता है, पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन फंड के लिए फॉर्म 10C। तो आपको 2 फॉर्म भरना होता है, लेकिन दोनों फॉर्म एक साथ ना भरें, 2 3 दिन 4 दिन के अंतराल पर भरें, या फिर पीएफ का पैसा जब सेटलमेंट हाथ में आ जाए तब पेंशन के पैसे के लिए अप्लाई करें। ये सबसे आसान तरीका है, आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसको नुकसान होता है। यदि कोई मेंबर 58 वर्ष का हो गया है और उसका नौकरी सिर्फ 7 साल 8 साल ही हुआ है, और वो 10 साल का सर्विस पूरा नहीं किया है,
तो 58 साल हो गया है और उसके बाद भी वो कंपनी में 60 साल तक 2 साल और नौकरी कर रहा है, 61 साल तक नौकरी कर रहा है, और उसका एचआर डिपार्टमेंट उसके पेंशन फंड में अभी भी पैसा जमा कर रहा है। तो ध्यान दें, आप जब नौकरी छोड़ेंगे तो 58 साल तक उम्र में जितना आपके पेंशन फंड में पैसा जमा हुआ है, विड्रॉल पे वही मिलेगा, और 58 के बाद जितना भी पैसा आप पेंशन फंड में जमा करवाए हैं वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया करके कंपनी से लेना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपका 58 साल उम्र हो गया है तो तुरंत अपने कंपनी में एचआर से बात करके और अपने पेंशन फंड में जो जमा हो रहा है पैसा उसे स्टॉप करा दें और उस पैसे को पीएफ फंड में जमा कराएं। अन्यथा आप जब नौकरी छोड़ेंगे तो चूंकि आपका 58 पूरा हो गया है और आपका 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है, तो आपको तो पेंशन मिलेगा नहीं, तो आपको पेंशन का पैसा उठाना ही पड़ेगा सेटलमेंट के रूप में, और आपको पेंशन का पैसा कम मिलेगा। तो ऐसे जो लोग जो गलती किए हैं उनको पेंशन का पैसा कम मिलता है, उनके खाते में दिखाएगा बहुत पैसा, लेकिन 2 साल का जो एक्स्ट्रा उन्होंने जो जमा